सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में अच्छी तरह से ध्यान देते होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। और आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री का। आज हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। ये आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होगा। तो हिस्ट्री में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से तो दो ही पार्ट से आता है। पहला जो पार्ट है वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व का इतिहास। तो इससे तो क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम में। लेकिन जो बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है हमारा एमटीएस है, ग्रुप डी है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब इसका भी 3 पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एंशिएंट इंडिया। इसके बाद आता है हमारा मेडिवल इंडिया। और लास्ट आता है हमारा मॉडर्न इंडिया। यानी कि अगर हम बोले हिंदी में तो ये हो गया हमारा प्राचीन भारत, ये हो गया मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और ये हो गया मॉडर्न इंडिया यानी कि आज का जो हमारा भारत है उससे संबंधित। तो बेसिकली इन तीनों पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। जब सबसे पहले अंग्रेज आए इंडिया में तो उन्होंने क्या किया कि जैसा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि उसके बारे में पता करते हैं, उसका जो हिस्ट्री पता करते हैं, उसका जो कल्चर है वो पता करते हैं। तो वैसे ही जैसे ही तो ठीक वैसे ही जैसे ही अंग्रेज हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पर मिट्टी की खुदाई करनी शुरू कर दी और वो जानने का प्रयास किए कि कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा नामक एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने खुदाई को प्रारंभ किया। अब वहाँ पर तो उन्होंने खुदाई को प्रारंभ कर दिया, लेकिन उनको तो इंडियन जो वस्तुएं हैं उनके बारे में तो कुछ पता था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक इंडियन पर्सन को चुना, और ये बात है सन 1921 की। तो आइए अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2300 बीसी से 1750 बीसी तक का। और उस समय इसको जो हेड कर रहे थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और जो हमारे इंडियन थे वो थे दयाराम साहनी जी। और ये बात है 1921 की। इसके साथ ही अंग्रेजों के द्वारा खोजा गया पहला स्थान ये था हड़प्पा। और इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं ताकि अधिकांश जो स्थान है इसके वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। तो इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो कांस्य की नर्तकी की प्राप्त हुई है इस सभ्यता से ही। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो यह रावी नदी के किनारे है। अभी इसका अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो ये साहिलवाल है, या फिर हम इसको माटगुमरी भी बोलते हैं।
अगर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट पंजाब और कंट्री पाकिस्तान है। इसके साथ ही हड़प्पा में 6-6 कमरे की 2 अन्नगार मिले हैं, यानी कि हड़प्पा के लोग कृषि कृषि करते थे, तभी तो वे लोग अन्न को स्टोर करने के लिए अन्नगार यानी कि स्टोर रूम हम लोग उसको बोलते हैं। इसके साथ ही हड़प्पा में ढकी हुई नालियाँ के साक्ष्य मिले हैं। सड़कें जो होती थी वो समकोण होती थी, यानी कि 90 डिग्री पर कटती थी। इसके साथ ही वे लोग कुबर वाले बैल तथा धरती माँ की पूजा करते थे। और हड़प्पा के समय लोगों का जो मेन व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी कि अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो गेहूं है मैं आपको दूंगा तो आप मुझे चावल देंगे। और इसके बाद हड़प्पा में और कुछ मेन पॉइंट हाँ, और इसके बाद है कि और अब हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो यह सिंधु नदी के तट पर था। इसका जो जिला है वो लाड़काना है। अगर हम बात करें स्टेट की तो यह सिंध प्रांत में आता है, और अगर हम बात करें कंट्री की तो यह पाकिस्तान में आता है। इसके बाद इसके जो खुदाई करता थे वो रखाल दास बनर्जी जी हैं। और मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की एक मुहर प्राप्त हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि पशुपतिनाथ में हम लोग क्या करते हैं कि भगवान शिव है उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो उस मोहर में क्या मिले हैं, उससे मोहर से 5 एनिमल के बारे में हमको जानकारी मिला है। और वो एनिमल है एलिफेंट, चीता, गेंडा, बुफेलो और डीर यानी कि हिरन। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो से अन्नगार के साथ स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो के समय के लोग स्नान जो करते थे वो बाथरूम में करते थे। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला।